अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 74 9th क्लास AMU 2022 का पेपर कर रहे हैं हम लोग। और इसका ये दे रखा है क्वेश्चन, पढ़ के सुनाता हूँ। 74 नंबर, इफ़ ₹782 बी डिवाइडेड, ठीक है ना, 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स proportional to 1/2, 2/3, 3/4, then the first part is, बोला क्या 782 रुपीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और जो फर्स्ट पार्ट है 1/2 है, दूसरा पार्ट है वो 2/3 है, तीसरा पार्ट 3/4 है। इस तरह के प्रोपोर्शन में उसे हमें डिवाइड करना है। तो पहले पार्ट का वैल्यू कितना होगा वो आंसर बताना है। ए दे रखा 182 रुपीज़ है, बी दे रखा 190 रुपीज़ है, सी दे रखा 196 है, या डी 204 रुपये 100। तो कितना होगा ये बताना है इसका, ठीक है ना। इस तरह से अगर प्रोपोर्शनल में डिवाइड किया गया तो कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ये जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको डिनोमिनेटर सबका बराबर कर देते हैं। तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3 एंड 3/4 क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, ये नीचे 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, तो ये 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा 6, 6 1 जा 6, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको प्लस कर लेते हैं, 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है ना, 8। और ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। क्या समझ में आया कि तीनों का डिनोमिनेटर तो बराबर कर दिया गया। तो क्या देखा गया कि पहला पार्ट 6 पार्ट है, दूसरा 8 पार्ट है और तीसरा 9 पार्ट है। अगर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल जो है ना 23/12 आ रहा है। कितनी बात सुन में, 23/12 है। यानी ये जो पूरा अमाउंट है 782, ये 23 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। उसमें से जो पहला पार्ट होगा वो 6 पार्ट होगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सबके लिए बराबर है, तो पूरा अमाउंट को 23 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और वो पहला पार्ट जो है 6, उसको बताना कि पहला पार्ट का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, ये हमारा 6/23 इंटू 782, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल 23 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, उसमें से 6 पार्ट पहले का है। और ये डिनोमिनेटर एलसीएम तो बराबर करने के लिए, सबको बराबर करने के लिए एलसीएम में सेम है। इससे 23 से जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये 34 आ जाएगा, ठीक है। 34 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 हो जाएगा। 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 3 जा 18 और 220। तो ये जो है ना पहला पार्ट जो है ना 204 रुपये आएंगे इस प्रोपोर्शनल से डिवाइड हुआ तो। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। कितनी बात समझ में आई है। हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, ये फ्रैक्शनल पार्ट थे, एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर सबका सेम कर दिया। जब डिनोमिनेटर सबका सेम कर दिया तो देखा कि पूरा अमाउंट कितना, पहला 6 पार्ट, दूसरा 8 पार्ट, तीसरा 9 पार्ट, और टोटल जो है ना 23 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और उसमें पहले का जो वैल्यू होगा 6/23, दूसरे का अगर पूछता तो 8/23 होता, तीसरा पार्ट पूछता तो 9/23 होता। और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट निकल के आता। पहला पार्ट पूछा था 204 रुपये। कितनी बात समझ में, ओके, इजी था। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, 75 क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 75। द वैल्यू ऑफ 3 raised to the power -2 upon 5 raised to the power -1 whole raised to the power -2 का कितना वैल्यू होगा। A 81/25, B 9/25, C -25/81, D -25/9। इनमें से कौन सा आंसर होगा। ये जो है हम लोगों ने किया है रेशनल नंबर में, और जब माइनस का पावर होता है तो हम लोग पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो प्लस हो जाता है,
ठीक है, ये तो जानते होंगे। अगर हम सोल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं इसको कैसे इसे करना है। 3 रेज़ टू द पावर -2, 5 रेज़ टू द पावर -1, होल रेज़ टू द पावर -2। अगर हम लोग इसको पहले करते हैं इसको, तो उससे छोड़ हम लोग पहले इसको चेंज करते हैं। 3 पे -2 का पावर है और 5 पे -1 का पावर है, तो इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देंगे तो ये प्लस का पावर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1 और ये 3 रेज़ टू द पावर 2 और ये -2 का पावर रह जाएगा ये, ठीक है। और इसको 5 का पावर, 5 पे 1 का पावर होता है तो ये 5 ही आ जाएगा, और नीचे 3 का पावर, 3 पे 2 का पावर होता है ये 9 हो जाएगा। ये हमारा -2 का पावर हो गया। ऐसे कितनी बात सुन में। अब ये माइनस में है तो ये नंबर भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 9/5 करेंगे और ये प्लस में साइन हो गया, ये ऊपर नीचे किया रेसिप्रोकल किया, ये प्लस में हो गया। अब ये 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25। ये 81/25 इसमें आंसर दे रखा है ए। इतनी बात समझ में। ये आसान सा नंबर है। साइन का बताते हैं कि जब भी कभी माइनस का साइन होता है न्यूमरेटर पे पावर में तो हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, और उसको पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो प्लस हो जाता है। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भेज दिए, वो पॉजिटिव हो जाता है। और उसी के हिसाब से हमने किया, ठीक है ना। माइनस था हमने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे किया, प्लस हो गया ये। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई, 5 पे 1 का पावर 5 हो गया, 3 पे 2 का 9 हो गया, ये -2 है, -2 है। अब इसको नंबर को फिर से दोबारा चेंज कर देंगे, 9/5 कर दो, प्लस हो गया ये पावर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर हो गया। कितना समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं, 76 करने जा रहे हैं। ये 76 क्वेश्चन दे रखा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 312.5 मीटर स्क्वायर, सी 652.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 321.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है और उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर तो जानते हैं हम लोग, ये स्क्वायर हो गया और ये एक डायगोनल हो गया। ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, ठीक है ना, √2 इंटू साइड। क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो डायगोनल है वो 25 सेंटीमीटर का है। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। डायगोनल का वैल्यू दे रखा है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड, ये आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे दे रखा, अगर हम लोग इसको साइड निकालना चाहते हैं, साइड, तो आ जाएगा ये 25/√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 625/2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो साइड स्क्वायर है एरिया हो जाएगा। स्क्वायर में जो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 625/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड करते हैं 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से इसमें जो आंसर होगा हमारा वो हमारा बी आंसर हो गया, 312.5, ये आंसर हो गया बी। कितनी बात समझ में आई। डायगोनल का ये रिलेशन याद रखिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है √2 इंटू साइड। आसान था, समझ में आई ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
आपको फ़ायदा करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इस पे चैनल पे आपको करके देते रहेंगे। आपको फ्री घर बैठे कहीं से भी आप पढ़ सकते समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बस मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में कहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप समंदर के किनारे पहुंच जाएंगे। समंदर के किनारे का मतलब ये है कि एजुकेशन के समंदर के किनारे हम बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और उसी पे हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। अभी जैसे हम ये 9th क्लास का पिछले साल का पेपर जो आया है उसको सॉल्व करके आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, साथ ही कुछ शॉर्ट फॉर्मूला भी दे रहे हैं और कुछ टेबल भी दे रहे हैं, ताकि आपको और फर्दर नॉलेज में इनरिचमेंट हो और नॉलेज का बढ़ जाए आपको बहुत सारे। साथ ही में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे आपको। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उसे हम बताएंगे समझाएंगे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बन के आते रहते हैं। ठीक है, साइंस में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, सवाल भी देंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदा करेगा आपको। ठीक है, मिटा दूँ इसे मैं। ये 77 क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज, सभी इंटीरियर एंगल का सम, ऑक्टागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये बताना है। ऑक्टागन जानते हैं 8 साइड वाला इंक्लूज फिगर, जैसे ट्रायंगल होता है 3 साइड्स इंक्लूज फिगर, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड इंक्लूज फिगर, इंक्लूज मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से। पेंटागन होता है 5 साइड इंक्लूज फिगर, हेक्सागन 6 साइड इंक्लूज फिगर, हेप्टागन 7 साइड इंक्लूज फिगर, ऑक्टागन 8, नॉनागन 9, डेकागन 10 साइड इंक्लूज फिगर। कितनी बात सुनिए, ऑक्टागन में कितने साइड्स हैं, 8 साइड है। ऑक्टागन में 8 साइड है और सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। और इनके इंटीरियर एंगल का सम का एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन पॉलीगन बहुत सारे साइड्स हैं, पर उनके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा उसका एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है, n-2 इंटू 180। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टागन है, फॉर ऑक्टागन n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 6 108 और ये एक ज़ीरो था तो इतना आ जाएगा 1080। ठीक है ना। सभी ऑक्टाहेड्रल के सभी एंगल को सम करें तो वो आ जाएगा 1080 और इस चॉइस के हिसाब से यहाँ पे डी आंसर है। कितनी बात सुन में, डी आंसर है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही याद करके रखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है ना, ऑक्टागन के लिए लिया। इसी तरह से आप हेक्सागन का, हेप्टागन का, पेंटागन का, यहाँ पे n का वैल्यू डाल दिए, जैसे हेक्सागन है 6 डालिए, फिर पेंटागन 5 डालिए, फिर सिंप्लीफाई करिए, सभी का आ जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कितनी बात सुनाई। ऐसे ही दे रखा हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। मैं एक फिगर से समझाता हूँ आपको एक चीज़। जैसे ये होता हमारा 6 साइड का फिगर हो गया ये, ठीक है ना। अगर ये रेगुलर फिगर है, रेगुलर का मतलब सभी साइड बराबर होते हैं और सभी एंगल भी, हर एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 1 2 6 साइड है तो 6 एंगल होगा, तो सभी एंगल का सम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा। ये हेक्सागन है तो n-2 इंटू 180, ये n हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 180, 4 इंटू 180 डिग्री। ठीक है ना, 720 डिग्री। ठीक है ना।
ये सभी एंगल का अगर हेक्सागन है तो मैं हेक्सागन को एक अलग से कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। सम ऑफ, ये जनरल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम लोगों ने दिया हेक्सागन, और दूसरी बात को समझना है तो उसके लिए अलग से मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। हेक्सागन में क्या बताया कि ये 6 एंगल है, 6 साइड है, तो n का वैल्यू 6 लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये सभी एंगल का सम, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम 720 हो गया। अब बताया कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, जैसे मान लो ये इस यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो पॉलीगन के बाहर होता है, ये पॉलीगन के बाहर है, ये यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है। ये अगर इन सभी एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो 6 एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमेशा ही होता, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, सभी एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो वो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, जैसे जैसे साइड बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंटीरियर एंगल का वैल्यू बढ़ता जाता है और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू घटते जाता है। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 6 एक्सटीरियर एंगल है, तो सबका सम जो है 360 है, सबका होता है, चाहे हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, सब में इतना ही होगा। तो अगर मैं इसका ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक का वैल्यू कितना होगा, एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना चाहते हैं तो 360 को n से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक कितना वैल्यू होगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का कितना वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने हेक्सागन ही लिया, तो हेक्सागन लिया तो 360 में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 डिग्री का आ जाएगा। कितनी बात सुन में, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल आ गया, 60 डिग्री का। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग ईच, ये तो सम था, ये जो 720 था ये सभी का सम था, एक एंगल का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, एक एंगल का, इंटीरियर का एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो ये दे रखा n-2 अपॉन n इंटू 180, ये वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। अब जैसे हम लोगों ने हेक्सागन का लिया तो कितना था, ये 6-2 अपॉन 6 इंटू 180 डिग्री, हेक्सागन में 6 साइड ले लिया, और ये आ जाएगा 4 अपॉन 6 इंटू 180, ये 6 से कैंसिल करें 30, 4 3 12, वन एंगल जो है इसमें से ये जो एक इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का है, और एक्सटीरियर कितना है वो 60 का है, ये यहाँ पे हमने लिखा 60 का। तो इंटीरियर एंगल निकालने का, इच इंटीरियर एंगल निकालने का वैल्यू है n-2 अपॉन n इंटू 180। ये बस ये याद रखें, ये है ना सम लेने का है n-2, इसी को n से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल का कितना वैल्यू होगा उसको निकालने का तरीका है। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, एक्सटीरियर एंगल भी निकल सकता है, हर एक इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और ऊपर से एक डायगोनल का फॉर्मूला भी दे रखा है। डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मूला दे रखा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, ठीक है, क्या दे रखा n-3 अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला दे रखा हमारा। ठीक है ना, ये हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए दे रखा है n-3 अपॉन 2। जैसे मान लो हमें टोटल हेक्सागन में कितने डायगोनल, जैसे एक डायगोनल ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे, इधर से मिला लेंगे, बहुत सारे डायगोनल बन सकते हैं इसमें। तो कितने टोटल हेक्सागन में, फॉर हेक्सागन
हेक्सागन n इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 2, और यहाँ पे 9 डायगोनल्स बनेंगे टोटल कितने डायगोनल बन जाएंगे 9 डायगोनल हेक्सागन में, ऐसे सबको मिलाएंगे तो ठीक है। तो डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला ये हमारा दे रखा है, ये n-3 अपॉन 2। अब जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मैं क्वेश्चन को मिटा दूँ, ये इस क्वेश्चन को मिटा के देखता हूँ। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, कितने डायगोनल होते हैं 2 डायगोनल होते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग उसको क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल n इज इक्वल टू साइड होते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 2, 4 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से कैसे 2 डायगोनल्स हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, n का वैल्यू क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, तो डायगोनल कितने होंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। हम इतना तो जानते हैं कि डायगोनल जो क्वाड्रिलेटरल में होते हैं उसमें 2 होते हैं, इस फॉर्मूले से करके दिखा दिया हमने। कितनी बात समझे। तो किसी भी तरह के पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं वो हम लोग यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, पॉलीगन का।